Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about current electricity and current density. Now, today we will start drift velocity. Now we start our next topic drift velocity. इस पे क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, What is the drift velocity? Establish the relation between drift velocity and current density. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन बनाने वाला फॉर्मूला है उसको हमें डिराइव करना है. सो नाउ वी स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Drift velocity is defined as the average velocity with which the free electron get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वह कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड होती है और जो करंट फ्लो होता है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही होता है. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd. अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है. डायग्राम में हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है और इसका जो एरिया है वो A है. If its cross section is uniform, then the volume of conductor equals to AL. ये जो कंडक्टर है ये हमारे पास यूनिफॉर्म है. इट मीन्स इसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया है वो यूनिफॉर्म है. इस कारण से इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू A इंटू एल. फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया के प्लेस पे A और लेंथ के प्लेस पे L, तो V इक्वल्स टू AL. लेट the number of free electrons per unit volume is n. Then the total number of free electrons in the conductor will be total number n equals to बनेगा हमारे पास NaL. Charge of one electron is E. Then net charge on conductor. हम जानते भी हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है, तो टोटल जो नेट चार्ज बनेगा कंडक्टर का उसके लिए वो होगा हमारा फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE. कैपिटल N की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू क्या है, स्मॉल n AL. तो Q इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी Q इक्वल्स टू NaLE. If the time taken by an electron to travel the distance L is T. किसी इलेक्ट्रॉन को L डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो कितना है T. देन टाइम T इक्वल्स टू L बाय Vd. ये जो फॉर्मूला है हमें कहां से मिलेगा, वेलोसिटी से. वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देन T इक्वल्स टू L बाय Vd. This is our second equation, but we know that I equals to Q by T. Put values of Q and T from equation 1 and 2. Then I equals to NaLE upon L upon Vd. इसे हम रीअरेंज करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और हमारे पास इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू NeA/Vd. तो ये हमारा जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ओम्स लॉ. इसमें क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, राइट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को हमको लिखना भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है. इफ all the physical condition of any conductor as length, temperature
etc. remain constant, then the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductors. अगर किसी कंडक्टर की सारी फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो उस कंडीशन में कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इफ I is current and V is potential difference, then V is directly proportional to I. अगर किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो होता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो V है तो V is directly proportional to I बनेगा और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं V equals to RI. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो और हमको इक्वल लेना होता है तो वहां हमें इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर है R. तो हम यहाँ लिखेंगे V equals to RI. ये हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है. अब हम पढ़ते हैं आगे कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटलिक कंडक्टर्स. इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. टेम्परेचर ऑफ कंडक्शन शुड बी कांस्टेंट. इट मीन्स यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है और उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. सेकंड लिमिटेशन है इसकी, देयर शुड नॉट बी स्ट्रेन इन कंडक्टर. अगर किसी कंडक्टर में कोई स्ट्रेन नहीं होती, स्ट्रेन का मीनिंग आप जानते हैं अच्छे से, 11th में पढ़ा है स्ट्रेन, कि सपोज किसी रबर को हमने खींचा, फोर्स लगाया और फिर से अगर हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट एज इट इज पहले वाली कंडीशन में होता है, मतलब उसकी फिजिक्स में किसी भी तरह से चेंज नहीं होता है तो वहां पे स्ट्रेन नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि देयर शुड नॉट बी स्ट्रेन इन कंडक्टर. कंडक्टर में कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए. किसी कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है. ये इस तरह से हमारा ओम्स लॉ की लिमिटेशंस जो है वो कंप्लीट होती है. अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास डेरिवेशन. ओम्स लॉ को हमको डिराइव करना है तो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से, डिराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हमको ओम्स लॉ को डिराइव करना है किसके बेसिस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे. इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है. डायग्राम में हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है. उस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N है और कंडक्टर के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है. तो इसको हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम. कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A. Let the number of free electrons per unit volume in T. If potential difference capital V is applied across the ends. हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर की लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्मॉल n है और इसके जो दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास कैपिटल V. पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. तो कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड capital E is set up inside the conductor. If drift velocity is Vd, then Vd equals to, फॉर्मूला हमारे पास होता है Vd का कि Vd equals to small e capital E tau upon m, where tau is relaxation time. यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम है. What is relaxation time?
रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होती है, कोलाइजन होता है, और जब हम इनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इनकी बढ़ जाती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि इनकी स्पीड बढ़ने से इनकी जो टक्कर होती है वो फटाफट लगातार बार बार कंटिन्यूअसली होती जाती है, और इनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। बट I इक्वल्स टू NaVdE, ये फॉर्मूला भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ Vd इन इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 2 से हम Vd की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू NaE कैपिटल E अपॉन M, और इनटू में हमारे पास ऊपर आ जाता है टाउ E। यहाँ पे स्मॉल ई की 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हैं, तो इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू NaE स्क्वायर कैपिटल E टाउ अपॉन M। बट वी नो दैट E इक्वल्स टू V बाय L, ये हमको फॉर्मूला पता है। देन E इक्वल्स टू V बाय L, तो जो हमारे ऊपर हमारे पास जो अबाव इक्वेशन है उसमें हम E के प्लेस पे V बाय L वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देन I इक्वल्स टू NaE स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m इंटू V बाय L। और इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करें, V अपॉन आई के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इसमें और इक्वेशन रीअरेंज होके बनती है V अपॉन आई इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A। दिस इज आवर इक्वेशन 3। और V अपॉन आई इक्वल्स टू R, where R equals to ml upon n e square tau A equals to constant. If temperature remains constant, capital R is known as resistance of the conductor. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो R इक्वल्स टू जो हमने वैल्यू लिए एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में रहती है। Now we start our next topic, electric resistance. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसकी यूनिट और इसका जो डीएफ है उसको राइटिंग वर्क में लेंगे। Now we start definition. The obstruction offered by the conductor in the flow of current through itself is called electric resistance of that conductor. अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और कंडक्टर ही उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करता है तो इसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि जब कंडक्टर ही करंट फ्लो के उसमें जो रुकावट देता है या जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है तो उसे हम कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इफ V is applied potential difference and I is current, then R equals to V by I। अगर किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो होता है और उस समय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V होता है, तब R equals to V by I। Now V comes on its unit. Its SI unit is ohm and DF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, and the formula of electric resistance R equals to V by I, and we know that V equals to W by Q0, so we put here value V equals to W by Q0 upon I. We rearrange this equation, so W equals to R equals to W upon Q0 I. R equals to W upon I into T into I. We know that Q equals to I into T, so we put here Q equals to I into T and into T is equals to W upon I square T. DF of R equals to,
अब हम यहाँ पे W का DF, I का DF और T के DF को यूज करेंगे। W का जो DF होता है वो होता है m to the power 1 L2 T to the power -2 अपॉन I का जो DF है वो होता है a स्क्वायर ऑफ I है तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर एंड DF ऑफ T इक्वल्स टू कैपिटल T इज इक्वल्स टू m L to the power 2 T to the power -3 एंड a to the power -2। यहाँ पे जो W का जो DF है हम ये W के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं W इक्वल्स टू FD का फॉर्मूला यूज करेंगे और F इक्वल्स टू MA है तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा वर्क इक्वल्स टू M इंटू A इंटू D, जिससे हम इसका DF फाइंड कर सकते हैं MLT टू द पावर -2 इंटू L। तो इसकी हेल्प से हम पूरा इसका DF फाइंड कर सकते हैं कि DF ऑफ R इक्वल्स टू M टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। इस वीडियो के हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वो यहीं कंप्लीट होते हैं। इस यूनिट के जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आगे जो वीडियो बनेगा हमारा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप you understood this topics. If you have any doubts, write below in comment section. Thanks.